आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब हर दिशा में सिर्फ अंधकार दिखाई दिया हो? जब लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया हो और आपके मन में प्रश्न उठे हो, क्यों मैं? जब रोग ने, हानि ने, अपमान ने, अकेलेपन ने आपके भीतर ऐसी थकान भर दी हो कि सांस लेना भी एक बोझ लगे? जब लगता हो जैसे जीवन की नदियां उफान पर है और वे आपको अपनी लहरों में बहा ले जाएंगी? अगर हां, तो आज का यह वचन, यह आत्मिक संदेश केवल शब्द नहीं, परमेश्वर का जीवित निमंत्रण है। वह कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरा हूं। मैंने तुझे अपनी हथेली पर अंकित किया है। मैं तेरे संग हूं, आंधी में भी, धूप में भी, जल में भी, अग्नि में भी। प्रिय आत्माओं, इससे पहले कि हम इस गवाही की यात्रा शुरू करें, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। अगर आप इन वचनों को अपनी आत्मा में ग्रहण करना चाहते हैं, तो कुछ पल शांति से बैठ जाइए। अपनी चिंताओं को अलग रख दीजिए। अपने भय को परमेश्वर के चरणों में रख दीजिए और अपने मन से कहिए, हे प्रभु, मैं तैयार हूं, मुझे छू लीजिए। क्योंकि यहोवा कहता है, मैं जानता हूं जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए रखता हूं, वे योजनाएं विपत्ति की नहीं पर शांति की हैं, ताकि मैं तुम्हें आशा और भविष्य दूं। हे मेरी प्रिय आत्मा, तू जो आज बिखरी हुई सी प्रतीत होती है, याद रख, तेरा जीवन कोई संयोग नहीं, कोई त्रुटि नहीं। परमेश्वर की योजना में तू अनमोल रचना है। तेरे जन्म से पहले ही उसने तेरे लिए एक उद्देश्य ठहराया। जब संसार तुझे अस्वीकार करता है, वह कहता है, तू मेरी संतान है, मैं तेरी चिंता करता हूं। तू कहे, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, वह कहता है, मैं तेरा प्रकाश हूं। तू कहे, मैं टूट गया हूं, वह कहता है, मैं तुझे जोड़ दूंगा। तू कहे, मेरा कोई भविष्य नहीं, वह कहता है, मेरा वचन तेरा भविष्य है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। विस्मित न हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे स्थिर रखूंगा। हे आत्मा, तू जो कांप रही है, तू जो न जाने किस भय से घिरी है, आज यह वचन तुझे आश्वासन देता है। वह कहता है, मत डर। डर केवल एक धुंध है और मेरा प्रेम तेरा सूर्य है। विस्मित मत हो, तेरे चारों ओर की हलचल तुझे डिगा नहीं सकती, क्योंकि मैंने तुझे अपनी हथेली पर थामा है। जब तू गिरेगी, मैं तुझे उठा लूंगा। जब तू रोएगी, मैं तेरे आंसू अपनी हथेली से पोंछूंगा। जब तू अकेली होगी, मेरी उपस्थिति तेरा साथी होगी। हे मेरी आत्मा, तू क्यों सोचती है कि तेरा संघर्ष व्यर्थ है? क्यों तू अपने को इतना छोटा समझती है? क्या तू नहीं जानती कि मैं वही परमेश्वर हूं जिसने समुद्र के बीच राह बनाई, जिसने निर्जन जंगल में रोटी बरसाई, जिसने कुम्हार की तरह हर आत्मा को अपने उद्देश्य से रचा? आज मैं तुझसे कहता हूं, देख, मैं नया कुछ करने जा रहा हूं। तू चाहे बंजर भूमि में खड़ी हो, मैं उसमें जीवन की धाराएं प्रवाहित करूंगा। तू चाहे राख में बैठी हो, मैं उसी राख से सौंदर्य रचूंगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज सहायता। इसलिए हम न डरेंगे, चाहे पृथ्वी पलट जाए, चाहे पर्वत समुद्र में गिर जाए। हे आत्मा, आज अगर तेरे चारों ओर सब कुछ ढहता दिखे, रिश्ते टूटे, संपत्ति जाए, स्वास्थ्य क्षीण हो, यह वचन कहता है, तू न डर, क्योंकि तेरा शरण स्थान कोई मिट्टी का घर नहीं,
कोई नश्वर किला नहीं। तेरा शरण स्थान मैं हूं, वह चट्टान जो हिलती नहीं। मैं तुझे संकट में तुरंत सहायता देने वाला हूं। जब लोग कंधा हटाए, मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा। जब तू अकेली हो, मेरी उपस्थिति तेरी छाया होगी। जब तू जल के बीच से होकर जाएगा, मैं तेरे संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चलेगा, वे तुझ पर न चढ़ेंगी। जब तू आग में चलेगा, तू न जलेगा और न ज्वाला तुझ पर भड़केगी। हे आत्मा, तू समझती है कि परीक्षा तुझे निगल जाएगी, पर सुन, मैं तेरे साथ जल में उतरूंगा। तेरे आंसुओं की नदियां तुझे डुबो नहीं पाएंगी। जीवन की अग्नि तुझे जला नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि मैं वही परमेश्वर हूं जिसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ अग्नि में चलकर उनकी रक्षा की। वही मैं आज तेरे संग हूं। आज जब तू यह वचन सुनती है, मैं तुझे आमंत्रित करता हूं। मत कह, यह सब किसी और के लिए है। यह वचन तेरे लिए है, तेरे नाम से, तेरे वर्तमान, तेरे अतीत और तेरे भविष्य के लिए। तू मत डर, मत सोच कि तुझमें सामर्थ्य नहीं। तू मेरी संतान है, तेरे भीतर मेरा ही अंश है। तू वह दीपक है जिसे मैंने अपने हाथों से जलाया। कोई आंधी उसे बुझा नहीं सकती, क्योंकि मेरा प्रेम तुझ पर अनंत है। एक, तू मत डर। दो, तू मत थक। तीन, तू मत रुक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैंने तुझे रचा है, नाम से बुलाया है, अपनाया है। जब तक मैं हूं, तुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। और हे आत्मा, यह मैं तुझसे वादा करता हूं, जब तू अपनी यात्रा पूरी करेगा, तू केवल जीवित नहीं होगा, तू निखरा हुआ, परखा हुआ, मेरी महिमा से चमकता हुआ होगा। अगर यह वचन आपके मन को छू रहा है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह आशीष दूसरों तक पहुंचे, और कमेंट में 3 बार लिखें, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी उपस्थिति हमारे बीच प्रकट होती है। याद रखिए, तू मेरा है। यही सत्य है, यही पहचान है, यही अनंत आश्वासन। आमेन।